खबर यह है कि चीते भारत के लिए उड़ चले हैं। शाम 5 बजे सभी 8 चीते विशेष विमान में बैठकर नामीबिया से भारत के लिए निकल चुके हैं। जिस विमान से चीतों को लाया जा रहा है वो बोइंग 747 विमान है। जानकारी के मुताबिक कल सुबह 6 बजे विमान ग्वालियर पहुंचेगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सुबह 7:30 बजे तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर खुद चीते का स्वागत करने के लिए कूनो नेशनल पार्क में मौजूद होंगे। ये वही चीते हैं जो इस विशेष विमान में बैठकर नामीबिया से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। पिंजरे से झांकते ये चीते सूर्योदय से पहले हिंदुस्तान में होंगे और इस तरह चीता मुक्त भारत 70 साल बाद चीता युक्त भारत बनेगा। चीते के भारत आगमन के लिए जो रूट तय हुआ था उसमें सिर्फ एक बदलाव हुआ है। पहले चीते को लेकर आ रहे विमान की लैंडिंग राजस्थान के जयपुर में होनी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होगी। पहले जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए चीते को कूनो नेशनल पार्क तक लाया जाना था, लेकिन अब ग्वालियर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर ये चीते कूनो तक पहुंचेंगे। कुल 8 चीते भारत आ रहे हैं। इनमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से 3 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे और बाकी बचे चीतों को बाद में उनके लिए चिन्हित किए गए क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। चीते अभी विमान में सवार हैं और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि विमान में चीते किस तरह आ रहे हैं। दरअसल उनके लिए लकड़ी के स्पेशल क्रेट्स बनाए गए हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है जिससे चीते यात्रा के दौरान सहज दिखे। चीतों की मॉनिटरिंग के लिए उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया गया है। सभी 8 चीतों के मूवमेंट और अपडेट देने के लिए 8 लोगों की एक टीम बनाई गई है। इसके अलावा विमान में चीते के साथ क्रू, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, चीता एक्सपर्ट की टीम, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत के उच्चायुक्त भी मौजूद हैं। अब आपको कूनो नेशनल पार्क की तैयारियां भी दिखाते हैं, जहां पर नामीबिया से लाए जा रहे ये चीते रहेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि चीते के लिए कूनो नेशनल पार्क का चयन ही क्यों किया गया? इसका जवाब है यहाँ के वातावरण का चीतों के अनुकूल होना। यहाँ पर घने जंगल हैं, घास के मैदान हैं, पर्याप्त पानी है और पहाड़ियाँ भी हैं। चीता छोटे हिरन और सुअर के शिकार पर जिंदा रहता है, जिसकी संख्या कूनो में काफी ज्यादा है। यहाँ 20 से 25 हजार चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंघा और चिंकारा है। इसके अलावा मोर जैसे पक्षी भी काफी संख्या में हैं, जो चीते के लिए आसान शिकार है। चीता के लिए चीफ प्रे स्पीशीज़ जो हमारे पास हैं यहाँ चीतल है, सांबर है, वाइल्ड पिग है, ग्रे लंगूर है, इवन पी फाउल है। तो इन सब स्पीशीज़ के होने से चीता के लिए यहाँ पर प्रे की अबंडेंस है, तो चीता को खाने की कोई कमी नहीं होगी। वाटर सोर्सेज के लिए मेजरली हमारे पास कूनो रिवर है और हमारे पास पार्क के अंदर काफ़ी सारे लेक्स, पॉन्ड्स और सॉसर्स हमने डेवलप किए हुए हैं। एनक्लोजर के अंदर हमने गजलर सिस्टम इस्टेब्लिश करा हुआ है। इसमें हम आर्टिफिशियली और नेचुरली ग्रेविटी पाइपलाइन की मदद से भी पानी रिफिल करते रहते हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि कूनो नेशनल पार्क का विशाल फैला हुआ जंगल चीता को पसंद आएगा। कूनो पार्क और इसके बफर जोन को मिलाकर 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल है। इससे सटा हुआ श्योपुर का 3000 वर्ग किलोमीटर का टेरिटोरियल फॉरेस्ट है। पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है, जिससे यहाँ कभी पानी का संकट नहीं होता। इसके अलावा पार्क के अंदर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पीने के पानी का इंतजाम किया है। जिस बाड़े के अंदर शुरुआत के हफ्तों में चीते रखे जाएंगे, उसके भीतर कई जगह पीने के पानी के लिए ऐसे कई टैंक बनाए गए हैं, जो चीते के काम भी आएंगे और उन दूसरे जानवरों के भी जिनके साथ चीते का जीवन जुड़ा हुआ है। बाड़े के अंदर ही चीता पहली बार भारतीय जंगल के हिसाब से खुद को ढालना और शिकार करना सीखेगा। कूनो पालपुर में चीते को बसाने के लिए उसकी आदतों के हिसाब से सारे इंतजाम मौजूद हैं। चीते को 4 से 6 हफ्ते इस एनक्लोजर में रहने के बाद आज़ाद किया जाएगा। पहले नर चीता छोड़ा जाएगा और वो अपनी आदत के मुताबिक एक ऊंची जगह तलाश करेगा, जो कि इस एनक्लोजर के बिल्कुल बगल में एक पहाड़ी है। वहां पर चढ़कर चीता आसपास के इलाके का मुआयना करेगा और अपने लिए होम रेंज यानी कि घर तलाश करेगा।
चीते की होम रेंज 50 वर्ग किलोमीटर के आसपास होती है और वहां चीते के लिए शिकार, पीने के लिए पानी, छायादार पेड़ और माद बनाने के लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए। अपनी होम रेंज तय करने के बाद चीता वहां रहना शुरू करेगा। इसके बाद मादा चीता छोड़ी जाएंगी, जो कि सारी होम रेंजेस में घूमेंगी और अपनी मनपसंद होम रेंज में रहना शुरू कर देंगी। उम्मीद है कि उसके बाद भारत में चीतों का कुनबा बढ़ना शुरू होगा। चीते को चुनौती अगर किसी से मिल सकती है तो वो है तेंदुआ। यहाँ पर 96 तेंदुए रहते हैं। चीते और तेंदुओं के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए वन प्रशासन ने कुछ तेंदुओं को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। तो अब आप अगली सुबह का इंतजार कीजिए, क्योंकि चीते की फ्लाइट चीते की रफ्तार से भारत आ रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। उधर सैनी समाज का